कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं क्या है, अभी ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने से बात सोचा कि मेरे पास 10 मिनट हैं तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मेरे दिमाग में ना देखिए क्या होता है कि कई बारी जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं, ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मतलब जद्दोजहद कर रहे होते हैं, लगता है कि यार कैसे भी करके मेरी विश पूरी हो जाए, कैसे भी करके मेरी विश पूरी हो जाए। उस दौरान क्या होता है कि हम ना उस विश को पाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि बस हमको पूरे टाइम वो विश ही दिखाई देती है। हम भूल जाते हैं कि भाई ग्रेटिट्यूड भी हमको करना है। कहीं ना कहीं जब आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप थैंकफुल होते हैं, उसके लिए आभारी होते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब जाके आपकी जो विश है आपको मैनिफेस्ट होकर मिलती है। आप जब तक जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे यूनिवर्स का, तब तक आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप उसके लिए चाहे जितने आतुर हो जाइए, चाहे जितनी साम दंड भेद लगा लीजिए, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड तो भाई करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। देखिए लोग कहते हैं ना कि ना आप बैठ के ना 11 बार ये बोल लीजिए, या फिर सुबह सुबह उठ के ना अपनी ये विश ना बोल लिया करिए, और ऐसा करके ना आप 10 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, या फिर 369 टेक्निक कर लो, या फिर 555 बार आप ये चीज़ लिख लीजिए, 555 टेक्निक कर लीजिए। देखिए सारी टेक्निक काम करती हैं, लेकिन कब? आपके सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए ये सारी टेक्निक लगातार काम करती हैं। जब आपको एक जरिया मिल जाता है ना, जैसे आपको किसी ने बताया कि आप 369 टेक्निक कर लीजिए, तो आपको जरिया मिल जाता है आपके सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए। लगातार जब आप वो काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्स पे आपका भरोसा लगातार बन रहा होता है। आप जब इन चीज़ों में आते हैं ना, जब आपको लगता है यार मैं 369 टेक्निक कर रही हूँ, तो आप टेक्निक तो करेंगे करेंगे, साथ में ना आप दिमाग में ना पॉजिटिविटी से रिलेटेड वीडियो आप देखना पसंद करने लगेंगे, आप आध्यात्म की तरफ रुचि रखने लगेंगे, क्योंकि ये सारी जो टेक्निक है ना कहीं आपका यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाती है, कनेक्शन बनाती है, अलाइनमेंट बनाती है। ठीक है, तो आप ना जब यूनिवर्स से मिल जाते हैं, या फिर आपको लगने लगता है कि नहीं यार मुझे अटूट भरोसा है, और ये सारे भरोसे ना आपको ये जो टेक्निक करते करते आने लगते हैं, होने लगते हैं, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने लगती है। तो अब ये सारा काम तो हो रहा है, ठीक है, अब आप ये काम करते करते ग्रैटिट्यूड की जर्नी में कब आ जाते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि एक सहारे के रूप में आपको एक टेक्निक दे दी जाती है कि भाई जब आप ये टेक्निक करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक करने लगेंगे। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें, जैसे यूनिवर्स पर भरोसा है, ग्रैटिट्यूड है, आपका जो यूनिवर्स से अलाइनमेंट है, ये सब होने लगता है ना, तो आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। ग्रैटिट्यूड में आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के 5 चीज़ों के लिए थैंक यू बोल दीजिए, रात में जब आपको नींद आने लगे, आप बिस्तर पर पहुंच जाए, तब आप 5 चीज़ों के लिए थैंक यू बोल दीजिए। बस आपको ऐसे करके 5-5 चीज़ों के लिए धन्यवाद करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना, तो आप बस इतना काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप बिस्तर पे मतलब उठते हैं, जैसे ही तो बिस्तर पे ही बैठे बैठे आप ना, जब आपकी नींद ना हल्की हल्की खुल रही हो, और ना सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे आज का दिन, आज का सवेरा दिखाया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरे 2 हाथ दिए जिनसे मैं अब जाके काम करूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी प्यारी आंखें दी जिनसे मैं इस प्यारी सी दुनिया को, इस प्यारी सी यूनिवर्स को, प्रकृति को निहार सकती हूँ, देख सकती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे एक दुकान दी जिनसे मैं सबकी बातें सुन सकती हूँ, और ना दूसरों को रिएक्शन दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको ये शरीर ना बहुत ऐसे लगता है फ्री में मिल गया है ना, फ्री की चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। अदरवाइज अभी आप बाहर जाएंगे ना, हॉस्पिटल जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, तो आप पूछिएगा कि मुझे ना मतलब एक आंख चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति के पास एक आंख नहीं होती, कान नहीं होता, किडनी नहीं होती, हाथ नहीं होता, तो सोचिए वो ना ऑपरेशन करके उसको वो चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन वो कितनी कीमती है। इन सारे ऑर्गन्स की कीमत मतलब ये मान लीजिए बिल्कुल ना कोई कीमत ही नहीं है। जब आपके पास स्वस्थ शरीर है ना, ये मान लीजिए करोड़ों का, अरबों का संपत्ति जो है ना वो आपके पास है, लेकिन कीमत हम नहीं समझते। कभी थैंक यू बोला है क्या? मुड़ के देखिए, पीछे के इतने साल उठा के देखिए, क्या आपने कभी अपने शरीर के लिए, अपने ऑर्गन के लिए ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू बोला है? जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए कभी थैंक यू बोला है? अगर नहीं बोला तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीवन आपका ग्रेटिट्यूड से बदलेगा। लोगों का बदलते हुए जीवन मैंने देखा है, खुद का बदलते हुए जीवन मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। टेक्निक जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ग्रेटिट्यूड के बिना ये मान लीजिए आपकी मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन बिल्कुल अधूरी है। इस जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, जब तक आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं तब तक ये मान लीजिए आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना ही नहीं है। इसीलिए आज से ही भले ही शुरू करिए। जो व्हीकल आपके पास है, जो स्टडी आपके पास है, जो जॉब आपके पास है, जो घर आपके पास है, जो परिवार आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास 2 व्हीलर है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। देखिए आने वाले 1 साल के अंदर आपके पास 4 व्हीलर होगी। आप करके तो देखिए, ट्राई करिए आप। अगर शुरुआत में आपको ये लग रहा है पता नहीं ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं, तो केवल और केवल ये सोच के ट्राई कर लीजिए कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। लेकिन मन से करिए, दिल से करिए। कोई भी काम है अच्छे इंटेंशन के साथ करिए। बिना अच्छे इंटेंशन के साथ कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचें नियत में आप अपनी खोट रखें सॉरी, नियत में आप अपनी खोट रख रहे हैं और ना आप सोचें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको इंटेंशन प्योर करनी पड़ेगी। जैसे आप बाहर हैं वैसे आपको अंदर होना पड़ेगा। जैसे हम बाहर लोगों को मतलब हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं यार आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा लगा आप हमारे घर पे आए, या फिर अच्छा लगा आपसे मिलके, तो जेन्युइनली अच्छा लगना चाहिए, तभी आप उनको बोलिए। अदरवाइज जैसे आप अंदर से हैं, आप मतलब अंदर कुछ और सोच रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में, और उसके सामने बड़ा हंस हंस के और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मेनली आपने ये चीज़ देखी होगी, ऑब्जर्व भी की होगी कि हम जिन लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं उन लोगों से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, और लगता है ना कि नहीं यार मतलब देखो कैसे कर रही है, मतलब इसका नेचर तो इस तरह का है और सामने किस तरह से बात कर रही है। हमको दूसरे वाले के बारे में हमारे अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आप ना जो भी चीज़ आपके पास है, जो कुछ तो अच्छे रिश्ते होंगे, 10 नहीं होंगे 5 तो होंगे, 5 नहीं होंगे 2 तो होंगे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। लोगों को माफ करना शुरू कर दीजिए। देखिए जीवन कैसे बदलता है, कैसे आपके सारे रिश्ते हैं ना वो अच्छे होने लगते हैं। क्योंकि देखिए ग्रैटिट्यूड आपके हर एरिया में काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको पैसा दिलाने का काम करता हो, केवल आपके अच्छे रिश्ते दिलाने का काम करता हो, नहीं जी, ये आपकी अच्छी हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, ये आपके लिए सारी लग्जरी लाइफ आपको मैनिफेस्ट करके दे सकता है। ग्रैटिट्यूड करके देखिए, एक बार जीवन बदलता है। लोगों को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, खुद के शरीर को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। अपने जो करीबी रिश्ते हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं, उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, ऊपर से नहीं बोल पा रहे, मन ही मन बोलना शुरू करिए, लेकिन करिए। इससे जीवन इसी सब चीज़ों से बदलेगा। ठीक है, एकदम से कुछ भी नहीं होगा कि आप ये हाथ पे हाथ रखे बैठे और सोच रहे हैं, इंटेंशन आपकी गलत है और सोचते जा रहे हैं यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। अरे आपके साथ कितनी अच्छी चीजें हैं, उनको तो देखिए, पहले नजरें तो दौड़ाइए। जिन चीजों पे नजरें दौड़ाएंगे वही चीज तो आपके जीवन में आएंगी वापस, बार 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 बार। फीमेल्स को मैंने ज्यादातर शिकायत करते हुए देखा है, अरे मेरे हस्बैंड मेरी बात तो नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, अरे मेरे घर का माहौल तो बहुत खराब है, मेरे घर में अशांति ही रहती है, मेरे घर में शांति ही नहीं है। आपने सुने हैं ना ये शब्द? सोचिए आप कितनी गलत चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं आप ना। मैं मानती हूँ घरों में रिश्ते बहुत अनबन हो जाती है, कई बारी घर में इस तरह के विवाद होते हैं कि हमारा मन नहीं करता है कि हम ना उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग बार बार करते रहेंगे तो वो शब्द आपके पास ही लौट के, उसकी जो वाइब्रेशन है उसी तरह की चीज़ें आपके पास होकर आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शब्दों से आप बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है और आपके पास सारी चीज़ें अच्छी होके आ जाए, नहीं आएंगी। शब्दों से अच्छा बोलना शुरू करिए, पहले अपने आप को बदलिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आप देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, 2 महीने 1 महीने आप देखिए, आप केवल खुद में बदलाव करिए, आप सबके लिए अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके आपके सारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। आप ना सामने वाले को ग्रैटिट्यूड करके तो देखिए, सामने वाला भले ही आपके घर परिवार का व्यक्ति है, कोई आपका करीबी व्यक्ति है और आपको लग रहा है ये अच्छा इंसान नहीं है यार, इसको कैसे बदलूं मैं, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके करीबी लोगों में से जो लोग होते हैं उनको चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो आप उसकी बुराई करने की अपेक्षा उसकी मन ही मन तारीफ करिए। आप देखिए उसकी जो भी अच्छाई है वो आपके सामने आएंगी और आपको लगेगा कि नहीं यार, इस इंसान के अंदर क्वालिटी भी है और ये धीरे धीरे करके बदल भी रहा है। एक बार उसको ग्रैटिट्यूड करके तो देखिए, ट्राई तो करिए। देखिए ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, आपका पैसा लग रहा है इसमें, थोड़ा सा एनर्जी ही तो लग रही है, पॉजिटिव एनर्जी लग रही है और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस होने जा रहा है ना। तो ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, भूलिए मत बिल्कुल भी। सुबह जैसे ही आप सो के उठते हैं वैसे ही शुरू करिए, 5-10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। रात में सोने जाने से पहले थैंक यू बोलिए, क्योंकि रात में आपका सब कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आप रात में मंथन करके सोए हैं ना, वो सबको मैनिफेस्ट करवाने में। आजकल हम क्या मंथन करके सोते हैं कि अरे यार पूरा दिन ऐसा खराब हो गया, पूरे दिन से मुझे शांति नहीं मिली, मैं इतनी परेशान हो गई, मैं इतनी थक गई, यार घर में इतने सारे काम होते हैं, ये सब कुछ बड़बड़ाते हुए तो सोते हैं हम बिस्तर पर, या फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हो। मोबाइल में क्या देखते हैं,
क्या देखते हैं बताइए? सीरियल, सास बहू के नाटक, क्या देखते हैं आप? सीरियल्स अगर आप देखते हैं तो भाई बंद कर दीजिए। दुख भरे गाने अगर आप सुनते हैं तो सुनना बंद कर दीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें देखिए यार, जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। ठीक है जी, ग्रैटिट्यूड करिए और अच्छी अच्छी बातें सोच के रात में सोइए, सुबह आपकी शानदार होगी। 1 से 2 महीने के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर आपका जीवन अगर आपको बदलाव ना दिखे ना, तब आप मुझसे कहिएगा, इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। आपको सारा कुछ डिटेल, अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन मैं उसका रिप्लाई वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।